हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर शाम के ना 6:30 बज चुके हैं और वही आराम तो आज करा नहीं, सारी दोपहर ऐसे ही निकल गई। काम तो निपट गया था कैसे हमारा। निकल गई? कर क्या रहे थे दोपहर में? कर क्या रही थी मैं? अपने पेपर मिला रही थी, आंसर की मिला रही थी अपनी बुकलेट से, अपनी आंसर की से मिला रही थी नंबर। तो यानी खुशखबरी तो दे दो। खुशखबरी तो वैसे रिजल्ट आऊंगा जब भी पता लगेगा। वैसे तो इस मेरे फेस से पता लग ही रहा होगा कि हाँ भाई, मुझे तो जो मैंने नंबर मिला है ठीक रहा। मेरा तो क्लियर हो गया दोनों, जूनियर और प्राइमरी दोनों ही अपनी तरफ से। सी टेट पहले से हो रहा, यूपी टेट भी हो गए ले दोनों। हाँ जी, सी टेट तो एक था बस प्राइमरी लेवल का, लेकिन उसे भी दोबारा एक बार और दिलवाऊंगा कभी। आपका सितंबर वाला तो भरवा नहीं गया क्योंकि उसमें स्कोर और बढ़िया कर दिया एक बार। हाँ जी, दोबारा से फिर सी टेट का बढ़िया सा हो जा, क्योंकि इसमें तो क्वालिफाई हो रहा। बाकी यूपी टेट का तो ठीक रहा स्कोर भी, जो ऐसा ही नंबर आ गए, कुछ गांठ बात ना हुई। मतलब कि रिजल्ट आने तक के टाइम तक जो मिलाया एआई से मिला रही थी मैं, और ज़्यादातर वैसे सही में बतावे एआई तो आंसर क्वेश्चन के। और कि एक जो आंसर की थी, एक कार्बन कॉपी हमें भी दे रखी, तो उनके पास है थी। तो टीचर कह ही रहे थे मेरे क्लास के, ना इसे ले जाइए घर, इसे मिला लिए कैसा गया पेपर। ठीक है सर जी। उन्हें लग रहा है हल्के में ले रहे होंगे मैंने को। तो इतनी उम्र की है या क्या, घर के काम काज में छोड़ का ही होगी, क्या पढ़ती होगी। उन्हें भी उम्मीद ही होगी इनको थोड़े बहुत ही होंगे, ले मिला लिए जा। हाँ, मिला लिए जाके जा। तो नहीं, वैसे तो मेरे से भी ज़्यादा उम्र के एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। आपको बता दूँ 50+ भी एग्ज़ाम देने के वे तो टीचर्स हैं जो पुराने टीचर्स हैं, टीईटी जिन पर लागू हुआ, तो ऐसे लोगों ने भी दिया टीईटी इस बार। तो ऐसी महिला थी बेचारी, से चलने फिरने में दिक्कत हो रही थी, वो भी एग्ज़ाम देने के लिए आ रही थी। तो भाई चलो, एक काम तो मैं निपटा लिया। आज दोपहर में आराम नहीं करा, उसी काम के चक्कर में वो मैं सारा दिन हो गया। काम निपटाने के बाद घर का अब जो है शाम के रूटीन को स्टार्ट कर देते हैं। जो दोपहर में कपड़े धुले थे ना, अब इन्हें संगवाने का टाइम हो गया। और देखो आज दिन लिखड़ा भी ऐसा ही, ना निकला भी ऐसा ही ना। तो आज तो बादल सा हो रहा, देखो सूर्य देवता इस तरफ है लेकिन धूप का कुछ पता ही नहीं है। हाँ जी, हालांकि गर्मी बहुत है, पसीने बहुत आ रहे। पसीने आ रहे, अब बल्कि रमक सी आ रही है हवा की, बरीक बरीक सी हवा आ रही है, यहाँ से खड़े होकर लग रही, लेकिन कमरे में और नीचे नहीं लग रही। और कमरे में गुड्डू पढ़ाई करेगी, उसने तो वहाँ झाड़ू वाड़ू कर ली, साफ सफाई कर ली। मच्छर से आ जाता शाम के टाइम, और लाइट वाइट जली रहे, तो इस वजह से ही परेशान करे फिर। ये मच्छर पड़े रहे हैं रात के पंखे में उलझ के गिरे हुए, झाड़ू से साफ करने पड़े। पहले तो ये छत वाले कपड़े सूख गए नहीं लेके चलूँ, और बाकी जो नीचे है उनकी तह बनाओगे और संगवाओगे, फिर जल्दी चूल्हा जलाओगे, क्योंकि अब कीट पतंगे काफ़ी निकले हैं बरसात के मौसम में, तो खाना टाइम से ही खा लेना सही है। तो प्रीति ने अपना पेपर भाई गूगल एआई पे मिलाया, क्वेश्चन नियर अबाउट 100 हुए दोनों में, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड में भी। और जब ऑफिशियल आंसर किया होगी, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सके, इससे ज़्यादा तो क्या होने था रहा। और इतने मार्क्स आ जा तो बढ़िया ही है, क्वालिफाई हो गए, टेंशन खत्म। अब सुपर टेट की तैयारी कराइए, एक बड़े सा कोर्स दिलवा दूंगा तो मैं। उसमें सब्जेक्ट ज़्यादा रहे हैं, उसकी बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। 10-12 सब्जेक्ट रहे सुपर टेट में। तो देखो, जब पढ़ते रहे, जो हमने ये डीएलएड में सारे सब्जेक्ट पढ़े, उसी का रिवीजन है। हाँ, साइकोलॉजी में कितने हुए? 28 हुए शायद, 30 में से। 30 में से 28। साइकोलॉजी पढ़ रखी थी ना, अभी नई नई पढ़ी हुई है डीएलएड में। हिंदी में 28 हुए 30 में से। बढ़िया। मुझे थारे तो कॉन्फिडेंस बढ़ी रहा, मुझे भी थारे पे उम्मीद बढ़ी है। और एसएसटी पहले नहीं तो जब पहली बार उसमें बीएड में एडमिशन करवाया, मुझे नहीं लगा था पता नहीं पढ़ पाओगी या नहीं। जब बीएड में पास होगी तो थोड़ा सा मुझे यकीन हुआ कि हाँ पढ़ सके। फिर डीएलएड में करवाया एडमिशन, और चौथे सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए थे मई में। रिजल्ट आ जाएगा शायद अगले महीने। मूल्यांकन कार्य चल रहा, पता लगा था क्योंकि वहाँ बहराइच में हमारी भी ड्यूटी लगी थी, उसमें डीएलएड की कॉपी चेक करने में हिस्सा पता चला। मूल्यांकन कार्य चल रहा है, इसके बाद रिजल्ट तैयार होगा, अगले महीने तक आ भी जाएगा। और बता रहे कि 11,000 पदों का अधियाचन भेजा गया नगरीय क्षेत्र में प्राइमरी भर्ती का। तो उस भर्ती में बढ़िया तैयारी करके दियो पेपर हो गए। देखते हैं, देखो किस्मत है, सबसे बड़ी तो मेहनत तो आदमी करता ही रहे अपनी तरफ से। और एक चीज़ और भी है, पढ़ाई जो है अभ्यास से ही है, वाकई पे यही कहता है। पढ़ते रहो तो मुझे भी यकीन होगा कि हाँ तुम कर सको। कॉन्फिडेंस हो गया मुझे ज़्यादा हो गया अपने ऊपर, नहीं तो ये डर था मुझे कल तक। मगर नु कह रहे थे ना, घूमती फिरती पढ़। जब तुम सही टाइम पे पढ़ लेते ना, पढ़ने की उम्र में, तो टीचर पहले ही बन जाते। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था उस टाइम पे, इस वजह से नहीं तो कर लेते इतना काम तो। हाँ, तो इतनी मुश्किल चीज़ें थोड़ा ही हैं ये। और फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रीति से पूछा था ना कि कुछ पढ़ाई करना चाहोगा, अब बच्चे तो हो लिए, कुछ करियर बनाना चाहोगा, तो प्रीति ने मुझे कहा था हाँ जी मैंने पहले पुलिस की तैयारी करी थी एक बार, तो मैंने हाथ जोड़ लिया, रहने दो पुलिस की नहीं तैयारी कर रहा था। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का फिजिकल दे रखा है।
रिटर्न भी दे रखा है। पता क्या हुआ था, यूपी पुलिस का तो गौरव ने ना रिटर्न में पास हो गई थी मैं, तो फिजिकल का लेटर आया था, तो उसने वो लेटर फाड़ के डाल जान नहीं दी थी, क्योंकि हमारे घर में भी किसी को पसंद नहीं था। मन ने भी हाथ जोड़े मगर माफ करो पुलिस में जा रहने दो। दिल्ली पुलिस का फिजिकल देखा ही थी, तैयारी कर रखी थी मैंने। मैं अपने जीवन में कोशिश तो कर रखी मैंने, लेकिन गलत डायरेक्शन में। और फिर मैंने सजेस्ट करा कि भाई टीचर की अगर कुछ इच्छा हो तो उसकी पढ़ाई करवाऊँ, तब बीएड करवाई थी पहले, फिर बीएड वाले प्राइमरी भर्ती से बाहर हो गए, डीएलएड करवाई, अब सीटेट होगा, यूपी टेट होगा, दर कदम आगे बढ़ती चल रही है। अब तो भर्ती आ जाओ एक बढ़िया सी। एक भी स्टेप अगर कम हो जाना या इसी में भी हम फेल हो जाए तो वो हमें डाउन करता चला जाए, मनोबल घट जाए आदमी का। हाँ और क्या नहीं। हाँ, लेकिन मेरे साथ अब तक भगवान की कृपा से ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं, सब ठीक ठाक है। चलो ठीक है, मुझे तो डर हो रहा था जैसे तुम घूम गए ना 15 दिन, कि थोड़ी बहुत शाम को पढ़क रही थी ऑनलाइन क्लास में, उसमें मुझे नहीं रहेगा तो मैं कि क्या इस पे टीचर पे बेचारे पे चपड़ करवा रही सारा दिन तो घूमे लेकिन बढ़िया रहा एग्जाम, कुछ पढ़ रखा था पहले से, कुछ ये काम आ गया और चलो खैर इसमें तो हो गया भला। आगे देखो, ज्यादा डर था, आपके अलावा बहुत है मुझे ताने देने वाले जोड़ इस चीज की बात। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो सब तरह के आदमी हुए हैं जी। मोदी जी के भी बहुत हेटर्स हैं जो इतनी हेट स्पीच दे रहे हैं, तो क्या कोई भी उन पर ध्यान थोड़ा ही दें, अपने काम से काम रखें, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। भाई गुड्डू तो अपनी पढ़ाई करेगी इस कमरे में बैठ के एकांत में। दरअसल नीचे पढ़ हो जावे ना तो डिस्टर्ब हो गए से बच्चे शोर कर हो जाए दूसरे, खेलो जावे ना तो अपने जीवन को जीना की तरह। अब इसके पास तो खेलना कूदना शोर मचाना आराम से बहुत मुश्किल लगा। ये क्या हो, फोनों की शॉर्टेज चल रही इस टाइम, कई जनों के खराब हो गए। एकदम ही हो गया, एक आईपैड खराब हो गया, चाचा जी का फोन खराब हो गया, अरे ये भी गिर गया था हाथ में साफ सफाई करनी पड़ेगी। बारिश हुई थी, थोड़ा पानी वानी सा भर गया, कई सी लगी थी, अब धूप निकलेगी तो सही हो जाएगा। लेकिन अब तो सीजन आ गई, बरसात का मानसून आ गए तो ऐसी कई सी लग जाती बारों पे। चला जाओ, झाड़ू लगती सुबह के टाइम। और चलो भाई हम चलते हैं नीचे, थोड़ा सा काम काज नीचे का भी देखेंगे, इवनिंग वाला रूटीन। कपड़ों की टाइम बाहर बैठ कर करने की हिम्मत नहीं पड़ी, अंदर ही आ गई दिन कपड़े लेकर पंखे में और एसी में, और बच्चे उधर से खेल रहे हैं तो इसके कपड़े कितने गिल गए भाई। ठंडा पानी ना पिए एकदम, ठीक है। तो भीग रहा पसीनों में। बच्चे खेलते रहे, मानते नहीं गर्मी सर्दी, क्यों खेलो जा रहे ना पता ही नहीं लगता। ठंडी आदमी ज्यादा महसूस होते हुए दिख है गर्मी सर्दी है भाई। और कल के मंडे टेस्ट की क्या तैयारी है हमारी तीनों की? परसों के, परसों को। हाँ क्या रुच? मंडे टेस्ट का तो मैम ने क्लास में याद करके सुन दिया। अच्छा, और कुछ याद करने को नहीं दिया? थोड़ा सा है बस। मुझे लगा हमारे तो ज्यादा उठाया फायदा। देखो पसीनों में इतना सारा पसीना से नहा दिया, वो अच्छा है इसके लिए। सारा दिन एसी में पड़ के भी इम्यूनिटी कमजोर हो गया है, लेकिन अभी थकान और उसी तो बैग उठा के बैठ गई। इसमें तो 10 दे कैमरे को टिकी ठीक है। इतना जितना पसीना हम निकाल रहे हैं इतना तो बच्चों को भी निकालना चाहिए, ज्यादा कमजोर नहीं बनाने चाहिए अपने बच्चों को। एक काम करो कि सारे अपनी पढ़ाई कर लो तो मैं अपना सारा काम करके गई थी। सारा जितना भी है टोटल सब। आज जितना भी दिया था। तुम तो बड़े होशियार हो गए, तुम तो और स्मार्ट हो रहे हैं। करके गई थी दोपहर में काम। अजी हाँ, आज तो मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं, इन्होंने फोन देखा काम करा। नहीं मैं बता रही, इन्होंने खुसर करी जो कर चुगली करा करें। अच्छा। और पता है क्या कह रही थी? मैं तेरे से कुछ नहीं पूछना चाह रही, रहने दे। वो मैडम पढ़नी थी, इसे स्टूडेंट बना रही थी। कहने लगी पापा जी हम मजे मजे में काम करवा दूंगी मैं इसका, आराम से खेलते खेलते। वो कह रही थी इसे, कह रही थी ना इसे मैं सारी बात नोटिस रखती हूँ, सुनो जाऊँ मैं सारी बात मत। मुझे तो पता भी नहीं चलता। सो गई थी, योगी सो गया था, गुड्डू भी सो गई थी। आज मैं रुमाइश 4 भाई पे थे ना, तो हम दोनों को नींद नहीं आई, हमारे पास ही लेट गई थी। और मैं नीचे लेट जाती तो फिर भी बैठ कर मैं थोड़ा ही ना लौटती, वहाँ पर अब करेंगे डिनर बनाने की तैयारी। और डिनर में दोनों देवरानी जेठानी के समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए जा। गर्मी में बाहर निकलने को मन ही नहीं कर रहा, एक टाइम रोटी नहीं खाने तो क्या भूखे मर जाएंगे। दोपहर तो खाई थी 2-2:30 बजे सी। आज सब बढ़ती रहो, 2 जने चले गए दावत में। भाई चाचा पिताजी का तो जरूरी है, अपने आप तो कुछ भी कर लो, आदमी पानी पी के टाइम काट ले।
लेकिन जो बड़े बुजुर्ग है उनका और बच्चों का मन तो एक जैसा हो, तो इसलिए खाना तो बना जाता है। तो वही इनके रंग और हुए रहे जो शाम को जल्दी खा के सो जाए। हाँ ये तो बात है। ये रखते नहीं सुबह को फिर सुबह को उठते हैं फिर ये चिड़चिड़ हुए हैं, लेकिन कल तो संडे है, कल तो बिंदास उठेंगे आराम से, कल तो संडे है ना आरुष? 6 बजे से 9 बजे तक उठेंगे। कल को तो मुझे लगाएंगे यू कर रहे एक दूसरे की तरफ को पीएल में भी जा सके। हाँ और 2 टाइम बताया, 2 टाइम 2 टाइम जागा, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई कपड़ों की तय कर दी प्रीति ने, अब मैं लगाऊंगी प्रेस और ये एसी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाएगा रूम को ठंडा करके। और आज पता चल रहा ऐसा मौसम हो रहा, हवा तो है ही नहीं, धूप भी नहीं है, जिस तरह कोहरा पड़न लगा वो 7 बजे से ही, जैसे कोहरे जैसा मौसम हो। माँ जी भी आली कूलर बंद करके गहरी को यही सांस आ रहे, ऑक्सीजन सी एक है कूलर में भी ऐसे नहीं आती। लुका गया ना इतनी फैसिलिटी कर लो, जब गर्मी हो गया ना वो सारी चीज सब बढ़ जाएगी। और जो लाइट भाग गया तो फिर एसी कैसे चला लेंगे? क्या बना बनने की तो बात ऐसी है, कल दाल थी, सांझ के टाइम तोरी भिंडी थी, अब दिन में छोले थे, अब शाम को क्या बताऊं, जो चीज ये खा ले सारे। वो क्या है? वो आलू है पतले से, और कई टाइम हो गए ना। अब मैं राजमा में और छोले में किसी भी सब्जी में आलू मिक्स नहीं कर रही, पतले से आलू बढ़िया है। पिट्ठी तो मैं खाई गई थी, सारी खत्म हो गई थी। हाँ बढ़िया लग रही थी पिट्ठी, कॉर्न डाल कर। आज हमने बासी रोटी का सब उपयोग करा ना, सैंडविच बना खाए, बहुत टेस्टी लगी। भाई कल शाम के टाइम मेरे पर रोटी थोड़ी सी सीजल बन गई थी, मैं सोचू कभी कम पड़ जा, फिर ये गर्मी में खाते हैं नहीं, तो ध्यान तो सबको ही करना पड़े। तो ये रही सासू माँ, इस तकलीफ उनको, सासू माँ क्या बनाया जाए है, कुछ तो बतावेगी। ऐसी बैठी है महाराजाओं की तरह। और क्या, ये पिताजी तो कह रही है, तू भी कह रही पिताजी वाले बोल रही बिल्कुल। संगत का असर बढ़ रहा थोड़ा, उधर जाओ ना मैं खिलाऊंगी। मेरे तो जी नहीं आ रहा है, 2 कर लो काट लो जब तक ये खा लेने। तू ही बना दे। हाय हाय मजा आ जाएगा, गर्मी हो रही वैसे ही दिक्कत नहीं चल रही। हाँ चाची जी बना दे। 4 सीटी फालतू लगो, ऐसे ही थोड़ा बना। जैसे घी गई उसमें और स्वाद बढ़ जाएगा। रोटी की हमारी पता नहीं बहराई जाके इतनी भूख उखड़ा है, गोल काटता ज्यादा पसंद आ रहा था। इतने हम 1 महीना यहाँ नहीं खाते, इतने हमने 15 दिन वहाँ खा लिया। दही भी तो रहे यहाँ की। अरे वहाँ हम इतनी इतनी रोटी 4-4 5-5 रोटी खा रहे एक टाइम में। ठंडी गई रोटी तो खाने तो पेट में रोटी फालतू ही खाई जाती। एक रोटी फालतू खा जाए, मट्ठा पी लो 1 गिलास तो 2 रोटी कम खाई जाओ, चाहे जितना ही पानी कम करके पी लो, वही फर्क रहेगा रोटियों का। और फिर घी भी ऐसा ही हो जाए, यहाँ मक्खन खा रहे हैं, मक्खन में फिर और वहाँ देसी खा रहे थे, और वहाँ वैसा खाया हुआ और सबने गेटअप में। ठीक है। और उसने कपड़े निकाल दिए, सारे कपड़े गिल्ले उड़ते, अभी क्रिकेट खेल रहा है ना, उधर न पट है, न पट है, सर पर हो जा, हिसाब वही है, पसीना ज्यादा है, रविंद्र की दाल पसीना वही है, सर पर हो जा। किसी को कमाने की नहीं ज्यादा है। खाने बनाने पे डिस्कशन चल रहा था कि सब्जी बनाई क्या है, ऐसा क्या बनाया जाए जो बच्चे भी खा लें, क्योंकि बड़ों ने तो सबने मना कर दी, मेरी भी इच्छा नहीं, दीदी ने मना कर दी, माँ जी ने मना कर दी, पिताजी और सत्या जी, बस ये बच्चे। तो फिर बच्चों की जिद पे और सबकी सहमति से बोला गया कि पीले चावल छोड़ लो, पीली खिचड़ी आएगी। और बच्चों की वजह से भाई इसमें टमाटर वगैरह हरी मिर्च वगैरह तो डाल दी जाती, पर मैंने थोड़े से आलू तो माँ जी पे कटवा दिए थे और उन्हें फ्राई से करके उसमें ही छोड़ दूँगी, मसाले डाल के अच्छी तरीके से। और इनके लिए पीले चावल बनाऊंगी, दही रखी ताजी दोपहर में जमाई थी तो वो भी खाई जाएगी, वरना सुबह तक से खट्टी हो जाओ। और इधर दूध भी रख दिया मैंने दूसरे गैस पे, इधर खिचड़ी छोंकने के लिए रख दी। और फिर साथ के साथ जो थोड़े से बर्तन है ना चाय पानी के, वे भी बर्तन साफ कर दूँगी। वैसे एक बार के मैंने कर दिए थे, जो दोपहर के खाने बनाने के थे, दोपहर जो सब खा लिया खाना जब तो करता है बर्तन साफ, लेकिन बच्चे क्या है थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी पानी ले लिया, कभी खाना खा लिया, तो वो फिर सिंक में इकट्ठे करते रहे। शाम को जब आराम कर जगह है ना, तब तक पूरी सिंक भर जाए, तो वही फिर वाले बर्तन तो साफ हो जाते एक बार के। अभी जो थोड़े बहुत है इन्हें और कर दूँगी और फिर पिताजी को बुला लेंगे, खाना खाने वाले यहाँ पर।